Hello everyone, welcome back to the channel. In today's video, we will discuss about some of the remaining questions regarding the topic some basic concepts of chemistry. कुछ क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्वेश्चन. फर्स्ट वन इज 4.4 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस ऑक्यूपाइज 2.24 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम एट एसटीपी. द गैस मे बी जो 4.4 ग्राम है किसी अननोन गैस का वो ऑक्यूपाई करती है 2.24 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो ये गैस कौन सी हो सकती है? या ऑप्शंस हैं N2O, CO, CO2 या फिर 1 and 3 बोथ. तो इसका आंसर है 1 and 3 बोथ, दैट इज ऑप्शन 4. विच कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 1 ग्राम N2, 1 ग्राम O2 या फिर 1 ग्राम H2. सो इसका आंसर है 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 3.01 into 10 raised to power 20 molecules are removed from 98 mg of sulfuric acid, then the number of moles ऑफ H2SO4 लेफ्ट आर. यहाँ पर बोल रहा है कि अगर 98 ग्राम ऑफ H2SO4 में से 3.01 इंटू 10 टू पावर 20 मॉलिक्यूल्स हम निकाल देंगे तो जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स बच गए वो कितने होंगे? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 0.5 इंटू 10 टू पावर -3 मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ VML ऑफ द वेपर्स ऑफ सब्सटेंस एट NTP वेज W ग्राम, देन मॉलिकुलर वेट ऑफ द सब्सटेंस क्या होगा? अगर वेपर VML ऑफ द वेपर्स ऑफ अ सब्सटेंस NTP के ऊपर उसका वेट है W ग्राम, तो मॉलिकुलर वेट क्या होगा? तो इसका आंसर है फर्स्ट वन, दैट इज W/V इंटू 22400. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 1 ग्राम O2, 1 ग्राम N2 या 1 ग्राम H2. सो इसका आंसर है 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 8 ग्राम ऑफ ओजोन. 8 ग्राम ऑफ ओजोन में कितने ऑक्सीजन एटम होंगे? तो इसका आंसर है 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 2.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंटेन्स. इसका आंसर है 3.01 इंटू 10⁻23 एटम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया इज. कितने न्यूट्रॉन होंगे? तो इसका आंसर है Na, दैट इज एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 7. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स. सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसमें होंगे? ऑप्शन है 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन या फिर 18 ग्राम ऑफ वाटर. सो इसका आंसर है 4 ग्राम ऑफ H2. नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज. 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे? ऑप्शन तो इसका आंसर है 6.02 इंटू 10⁻23. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम. सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन एटम किसमें होंगे? 1 ग्राम ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, 1 ग्राम ऑफ O2, 1 ग्राम ऑफ O3 या ऑल ऑफ द अबव हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स. अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन की बात करते हैं तो तीनों गैसेज में क्या होंगे? सेम ही नंबर ऑफ एटम्स होंगे. The total number of ions present in 1 ml of 0.1 molar barium nitrate, that is BaNO3 twice solution is. 0.1 मोलर बेरियम नाइट्रेट के 1 ml सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट होंगे? सो इसका आंसर है 3.0 इंटू 3.0 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 टू पावर 19 नंबर ऑफ आयंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन एडेड 1.71 ग्राम ऑफ शुगर, दैट इज C12H22O11 इन ऑर्डर टू स्वीटन हिज टी. द नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स एडेड आर. कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे जो ऐड किए गए हैं 1.71 ग्राम ऑफ शुगर में? जो मॉलिक्यूलर मास है शुगर का वो है 342. तो इसका आंसर होगा 3.6 इंटू 10⁻22. नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.5 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन इज सेम एज द एटम इन. इसका आंसर है 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया इज अप्रॉक्स. 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? तो इसका आंसर है 6 इंटू 10⁻23. नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एटम्स इन एन मोल ऑफ गैस कैन बी गिवन बाय. एन मोल ऑफ गैस में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? तो ये दिया गया है n मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी ऑफ द एटम. नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप ऑफ द कार्बन इज. कार्बन का जो आइसोटोप है 12 आइसोटोप है उसकी 12 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे? उनका सम क्या होगा? तो इसका आंसर है 1.084 इंटू 10⁻25. द वेट ऑफ 1 एटम ऑफ यूरेनियम इज 238 एटॉमिक मास यूनिट. इट्स एक्चुअल वेट इज डैश ग्राम. तो इसका आंसर होगा 3.94 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22. नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्चुअल वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज. वाटर के एक्चुअल मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा? एक्चुअल वेट कितना होगा वाटर के मॉलिक्यूल का? तो इसका आंसर है 2.99 इंटू 10⁻23 ग्राम. क्वेश्चन इज व्हाट इज द मास ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, दैट इज CH4. तो इसका आंसर है 2.66 इंटू 10⁻23 ग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मास. 1 ग्राम एटम ऑफ द कार्बन, हाफ मोल ऑफ मीथेन, 10 ml ऑफ वाटर या फिर 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. तो इसका आंसर है 1 ग्राम ऑफ कार्बन, 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन. नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस ऑफ डेंसिटी 0.1784 ग्राम पर लीटर एट NTP इज.
कोई गैस है, उसका 1 मोल लिया गया है, तो उसकी डेंसिटी है 0.1784 ग्राम पर लीटर एट एनटीपी, तो हमें उसका वेट बताना है, तो इसका आंसर होगा 4 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट 1 मोल ऑफ N2 एट एनटीपी ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स, द डेंसिटी ऑफ द N2 इज। अब यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम दिया गया है किसी गैस एंड नाइट्रोजन का वॉल्यूम दिया गया है एनटीपी के ऊपर, हमें इसका डेंसिटी निकालनी है, तो इसका आंसर होगा 1.25 ग्राम पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैफीन हैज़ अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 194, इट कंटेन 28.9% बाय मास ऑफ द नाइट्रोजन, नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ इट। कैफीन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 194 है, और इसमें जो नाइट्रोजन का अमाउंट होता है बाय मास वो 28.9% है, तो हमें नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स निकालने हैं एक मॉलिक्यूल में, तो इसका आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, giant molecule contains 0.5% of a metal whose atomic weight is 59, its molecule contain 1 atom of the metal, its minimum molecular weight is, तो इसका आंसर होगा 23600। क्वेश्चन है, the number of the gram molecules of oxygen in 6.02 into 10 to the power 23 CO molecule is 6.02 into 10 to the power 23 CO molecule of oxygen में कितने नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इसका आंसर है 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ द ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 6.03 इंटू 10 टू 24 CO मॉलिक्यूल, यहाँ पर 23 था तो यहाँ पर 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल होंगे, अब यहाँ पर 24 है, 10 टू 24 है, तो यहाँ पर 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 0.5 मोल्स ऑफ द बेरियम क्लोराइड इज मिक्सड विद 0.2 मोल्स ऑफ Na3PO4, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द Ba3PO4 ट्वाइस दैट कैन बी फॉर्म्ड इज। यहाँ पर रिएक्शन दी गई है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है Na3PO4 के साथ और बना रहा है Ba3PO4 ट्वाइस प्लस NaCl, तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं Ba3PO4 के जो कि फॉर्म हो रहे हैं, तो इसका आंसर है 0.1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 8 ml ऑफ अनकम्बाइंड ऑक्सीजन रिमेन्स आफ्टर एक्सप्लोडिंग O2 विद 4 ml ऑफ हाइड्रोजन, द नंबर ऑफ ml ऑफ O2 ओरिजिनली वर, स्टार्टिंग में कितने, एक्सप्लोजन से पहले कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन थे, उसका आंसर है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आर इग्नाइटेड विद 4 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, द वेट ऑफ द वाटर फॉर्म। 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ इग्नाइट करेंगे, तो जो टोटल वेट फॉर्म होगा वो होगा 4.5 ग्राम। अब यहाँ पर एक रिएक्शन दी गई है, A + 2P गिव राइज टू C। 5 मोल ऑफ A एंड 8 मोल ऑफ B विल प्रोड्यूस। अगर A का अमाउंट 5 मोल है और B का अमाउंट 8 मोल है, तो C के कितने मोल्स बनेंगे, तो उसका आंसर है 4 मोल ऑफ C। Next question is, if 1.6 gram of SO2, 1.5 into 10 to the power 22 molecules of H2S are mixed and allowed to remain in contact in a closed vessel until the reaction, तो यहाँ पर रिएक्शन हो रही है H2S और SO2 में, तो ये बना रहे हैं 3 सल्फर मॉलिक्यूल्स एंड 2 H2O। वट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इसके लिए कौन सी फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू होगी, ओनली S एंड H2O रिमेन्स इन द रिएक्शन वेसल, H2S विल रिमेन इन एक्सेस, SO2 विल रिमेन इन एक्सेस, या फिर नन। तो यहाँ पर जो SO2 होगा वो एक्ट करेगा एज तो यहाँ पर जो SO2 है वो एक्सेस में होगा और H2S एक्ट करेगा एज अ लिमिटिंग रिएजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 0.5 मोल ऑफ BaCl2 इज मिक्सड विद 0.1 मोल ऑफ Na3PO4, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ba3PO4 ट्वाइस कैन बी फॉर्म्ड, तो इसका आंसर है 0.05। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 लीटर ऑफ H2 एंड 11.2 लीटर्स ऑफ Cl2 आर मिक्सड एंड एक्सक्लूडेड, द कंपोजिशन बाय वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इज, तो इसका आंसर होगा 0.8 लीटर H2 एंड 22.4 लीटर ऑफ HCl गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन कंटेन 75% ऑफ द कार्बन देन इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज, तो जब हमने इसको इंपिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया, तो इसका आंसर है CH4, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया वो बन गया CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड ऑफ X एंड Y हैज़ इक्वल मास ऑफ देम, कंपाउंड है जिसमें X और Y है और उनका मास सेम है, इफ़ देयर एटॉमिक वेट इज 30 एंड 20 रिस्पेक्टिवली, मीन्स X का एटॉमिक वेट 30 है और Y का एटॉमिक वेट 20 है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा और इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा 120, तो इसका आंसर है X2Y3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑक्साइड ऑफ सल्फर कंटेन 50% ऑफ सल्फर इन इट्स इंपिरिकल फॉर्मूला, 50% ऑफ सल्फर किस में होगा, सिर्फ SO2 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन कंटेन 80% ऑफ द कार्बन, देन द हाइड्रोकार्बन इज 80% ऑफ हाइड्रोजन है, सॉरी कार्बन है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो होगा C2H6। इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज का इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होता है CH2O, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6, तो जो इंपिरिकल फॉर्मूला हो गया वो हो गया CH2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑक्साइड ऑफ मेटल M हैज़ 40% बाय मास ऑफ द ऑक्सीजन, मेटल M हैज़ एटॉमिक मास ऑफ 24, द इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड। 40% मेटल है और मेटल 40% बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, द मेटल हैज़ एटॉमिक मास ऑफ 24, और जो मेटल है उसका मास है 24, तो इंपिरिकल फॉर्मूला बन जाएगा MO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपाउंड इज फाउंड टू कंटेन 80% ऑफ द कार्बन एंड 20% ऑफ हाइड्रोजन, देन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड।
80% कार्बन है, 20% हाइड्रोजन है, मीन्स इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला होगा C2H6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपाउंड कंटेन 38.8% कार्बन, 16.0% हाइड्रोजन एंड 45.2% नाइट्रोजन। द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी, क्या बोला है इसमें कि जो कंपाउंड है उसमें 38.8% कार्बन है, हाइड्रोजन 16% है और नाइट्रोजन जो है वो 45.2% है। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया हमारे पास आंसर आ गया CH2NH2, CH3NH2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड कंटेनिंग 50% एलिमेंट एक्स एट वेट इज इक्वल्स टू 10 एंड 50% एलिमेंट वाई एट वेट 20 इज। 50% जो एक्स है, एक्स का वेट है 10 और 50% एलिमेंट वाई है उसका वेट है 20, तो मीन्स जो एक्स वाला होगा वो डबल होगा एज कम्पेयर टू वाई, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा X2Y। नेक्स्ट, द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड कंटेनिंग 50% ऑफ द एलिमेंट एक्स, उसका वेट है 20 और 50% ऑफ द एलिमेंट वाई उसका वेट है 10। अब इसमें उल्टा कर दिया कि एक्स का वेट 20 है और वाई का वेट 10 है, पर दोनों की क्वांटिटी क्या है 50-50% है, तो मीन्स जो वाई वाला होगा वो डबल हो जाएगा, तो जो फॉर्मूला बन गया वो बन गया XY2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द सेम इंपेरिकल फॉर्मूला एज दैट ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की जैसे सेम इंपेरिकल फॉर्मूला किसका होगा CH3COOH, जो कि है एसिटिक एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गैस इज फाउंड टू कंटेन 2.34 ग्राम्स ऑफ द नाइट्रोजन एंड 5.34 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। किसी गैस में 2.34 ग्राम नाइट्रोजन है एंड 5.34 ग्राम ऑक्सीजन है, तो इसका सिंपलेस्ट मॉलिकुलर फॉर्मूला होगा NO2। Next question है, 2.2 ग्राम ऑफ द कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस एंड सल्फर हैज 1.24 ग्राम ऑफ द फॉस्फोरस इन इट। 2.2 ग्राम ऑफ कंपाउंड है, उसमें जो फॉस्फोरस और सल्फर है उसमें से जो फॉस्फोरस का अमाउंट है वो 1.24 ग्राम है, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? इसका इंपेरिकल फॉर्मूला होगा P4S3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन एनालिसिस अ सर्टेन कंपाउंड वाज फाउंड टू कंटेन आयोडीन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 254:80। मतलब जो आयोडीन है और ऑक्सीजन की रेशियो है, आयोडीन 254 और ऑक्सीजन 80 इन दोनों की रेशियो में है, तो जो फॉर्मूला होगा कंपाउंड का वो क्या होगा? आयोडीन का मास होता है 127 और ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो इसकी जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा I2O5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ द क्रोमियम एंड ऑक्सीजन आर 4.8 इंटू 10⁻10 एंड 9.6 इंटू 10⁻10। मीन्स क्रोमियम के नंबर ऑफ एटम्स है 4.8 इंटू 10⁻10 और ऑक्सीजन के 9.6 इंटू 10⁻10, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? इंपेरिकल फॉर्मूला होगा CrO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 ml ऑफ gaseous हाइड्रोकार्बन ऑन combustion give 40 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड 50 ml ऑफ हाइड्रोजन वाटर वेपर्स, द हाइड्रोकार्बन इज। 10 ml ऑफ गैसेस हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन। जब हमने 10 ml गैसेस हाइड्रोकार्बन को कंबशन किया तो 40 ml वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है और 50 ml वाटर दे रहा है, तो हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा C4H10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 ml ऑफ गैसेस हाइड्रोकार्बन व्हेन बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ द ऑक्सीजन गिव 2.5 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 3.0 लीटर ऑफ वाटर वेपर्स अंडर सेम कंडीशन। मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन क्या होगा? मॉलिकुलर फॉर्मूला हाइड्रोकार्बन का, जब हमने 500 ml गैसेस हाइड्रोकार्बन को बर्न किया तो उसने 2.5 लीटर दिया कार्बन डाइऑक्साइड और 3.0 लीटर दिए वाटर वेपर्स, तो इसका फॉर्मूला होगा ऑप्शन 4 दैट इज C5H12। क्वेश्चन इज, टू एलिमेंट्स x का मास दिया गया है 16 और y का मास दिया गया है 14, कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स A, B एंड C। द रेशियो ऑफ द डिफरेंट मासेस ऑफ y विच कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ x इन A, B एंड C इज 1:3:5 एंड इफ पार्ट्स बाय मास ऑफ x कंबाइन विद 84 पार्ट्स बाय मास ऑफ द y इन B, देन C 16 पार्ट्स बाय मास ऑफ द x विल कंबाइन विद, कितने पार्ट्स के साथ कंबाइन करेंगे? इसका आंसर है 70 पार्ट्स बाय मास ऑफ y। 1 liter of hydrocarbon weighs as much as 1 liter of carbon dioxide under similar condition, then the molecular formula of the hydrocarbon is। 1 liter of hydrocarbon weighs as much as 1 liter of carbon dioxide की तरह वे कर रहा है 1 liter of hydrocarbon under similar condition, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? C3H8 इसका आंसर है। There are two oxides of the sulfur, they contain 50% and 60% of oxygen respectively by weight, the weight of the sulfur which combined with 1 gram of oxygen in the ratio, तो क्या रेशियो होगी? दैट इज 3:4, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ HCl मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 10 ml ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन। 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ 10 ml HCl में कितने नंबर ऑफ HCl मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगी? तो इसका आंसर 6.02 इंटू 10⁻20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 700 mm प्रेशर इज 760 cc। द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन दिस वॉल्यूम इज ऑप्शन 1 that is 1.88 into 10⁻22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीअरेंज द फॉलोइंग 1 to 4 इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मासेज ऑफ एंड चूज द करेक्ट आंसर। एटॉमिक मास नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है एंड कॉपर का 63 है। तो यहाँ पर ऑप्शन अरेंजमेंट दिया गया है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन 1 इंटू 10⁻10 इंटू ग्राम मॉलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन 1 इंटू 10⁻10 इंटू ग्राम मॉलिकुलर वेट ऑफ द कॉपर। तो हमें इनको इंक्रीजिंग मासेज के ऑर्डर में अरेंज करना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 दैट इज सबसे पहले आएगा ऑप्शन 2 दैट इज 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, उसके बाद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, उसके बाद 1 इंटू 10⁻10 इंटू ग्राम मॉलिकुलर वेट ऑफ द ऑक्सीजन एंड 1 इंटू 10⁻10 इंटू ग्राम मॉलिकुलर वेट ऑफ द कॉपर।
द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होंगे, तो इसका आंसर है 0.25 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 224 ml ऑफ ट्राइटोमिक गैस हैज मास ऑफ 1 ग्राम एट 273 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देन द मास ऑफ 1 एटम इज, क्या मास होगा, दैट इज 5.53 into 10⁻⁻23 ग्राम, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22.4 लीटर ऑफ द वाटर वेपर्स एट NTP व्हेन कंडेंस्ड टू वाटर ऑक्यूपाइज एन अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ 2.24 लीटर ऑफ वाटर वेपर को NTP के ऊपर जब कंडेंस किया गया तो जो वाटर था उसका जो टोटल वॉल्यूम था वो था दैट इज 18 ml। 0.01 मोल ऑफ आइडोफॉर्म जब रिएक्ट किया AG के साथ तो उस जो गैस प्रोड्यूस हुई उसका कितना वॉल्यूम होगा, ऑप्शन है 224 ml, 112 ml, 336 ml या फिर नन ऑफ दीस, तो इसका आंसर है 112 ml, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है द मिनिमम क्वांटिटी इन ग्राम्स ऑफ H2S नीडेड टू पार्टिसिपेट 63.5 ग्राम ऑफ द CO2 पॉजिटिव विल बी नियरली, यहाँ पर रिएक्शन दी गई है CO2 पॉजिटिव जब रिएक्ट कर रहे हैं H2S के साथ तो CuS प्लस H2 बन रहा है, तो यहाँ पर जो मिनिमम क्वांटिटी होगी H2S की वो कितनी होगी, तो इसका आंसर है ऑप्शन 3 दैट इज 34 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.76 ग्राम ऑफ द सिल्वर कार्बोनेट ऑन बीइंग स्ट्रांगली हीटेड यील्ड अ रेजिड्यू वेइंग, जब हमने Ag2CO3 को स्ट्रांगली हीट किया इसका अमाउंट है 2.76 ग्राम, तो यहाँ पर हमारे पास बन रहा है 2Ag प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो जो रेजिड्यू बना उसका वेट कितना होगा, उसका वेट होगा 2.16 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट NTP प्रोड्यूस बाय 100 ग्राम ऑफ CaC2 विद वाटर, जब CaC2 को रिएक्ट करवाया गया वाटर के साथ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और C2H2 दैट इज इथीन गैस प्रोड्यूस होगी, उसका कितना वॉल्यूम होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी दैट इज 35 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट A रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ कंपाउंड A2O3 इफ 0.359 ग्राम ऑफ A react to give 0.559 ग्राम ऑफ द कंपाउंड एटॉमिक वेट ऑफ A will be, एलिमेंट A रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ तो कंपाउंड बन रहा है A2O3, अगर जो A है उसका अमाउंट 0.359 ग्राम है तो जो कंपाउंड है तो एटॉमिक वेट कितना होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी दैट इज 43.0। Calcium carbonate that is CaCO3 is 90% pure. Volume of carbon dioxide collected at STP when 10 ग्राम of CaCO3 is decomposed it. जब 10 ग्राम CaCO3 को डिकम्पोज किया तो जो वॉल्यूम निकला कार्बन डाइऑक्साइड का वो कितना होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस के ऊपर, इसका आंसर है ऑप्शन 1 दैट इज 2.016 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 ग्राम ऑफ CaCO3 विल रिएक्ट विद डैश ग्राम ऑफ 20% HCl बाय वेट, तो इसका आंसर है ऑप्शन 4 दैट इज 182.5 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ट्राइबेसिक एसिड इज W, इट इज इक्विवेलेंट वेट इज, इक्विवेलेंट क्या होगा ट्राइबेसिक एसिड का, जो ट्राइबेसिक एसिड है मीन्स उसकी बेसिसिटी 3 है, मीन्स वो 3 OH नेगेटिव सॉरी जो एसिड है वो 3H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है, तो जो उसका इक्विवेलेंट वेट होगा वो होगा ऑप्शन 2 दैट इज W डिवाइडेड बाय 3 जो है उसकी बेसिसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है AEM एंड N आर द एटॉमिक वेट इक्विवेलेंट वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट एंड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, द करेक्ट रिलेशनशिप इज, एटॉमिक वेट इक्विवेलेंट और मॉलिक्यूलर वेट और वैलेंसी के बीच में जो करेक्ट रिलेशनशिप है वो कौन सा होगा, वो होगा A इज इक्वल्स टू E मल्टीप्लाई बाय N। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फर फॉर्म 2 क्लोराइड्स S2Cl2 एंड SCl2, द इक्विवेलेंट मास ऑफ द सल्फर इज SCl2 इन इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फर इन SCl2 इज 16, SCl2 में इक्विवेलेंट मास है सल्फर का 16, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर इन S2Cl2 में इक्विवेलेंट मास कितना होगा सल्फर का, दैट इज ऑप्शन 332। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर इन SO2 इज 8 देन इक्विवेलेंट वेट ऑफ S इन SO3 इज, SO3 में कितना होगा, दैट इज ऑप्शन 1 8 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट वेरिएबल, वेरिएबल नहीं है मीन्स जो चेंज नहीं होती है, वैलेंसी इक्विवेलेंट वेट नन या फिर एटॉमिक वेट, तो इसका आंसर है एटॉमिक वेट ऑप्शन सेकंड, एटॉमिक वेट चेंज नहीं होता है किसी एलिमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन, 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसी सब्सटेंस में प्रेजेंट होगा 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन या फिर 1.00 मोल ऑफ O2 या फिर 8.00 मोल ऑफ O2, तो इसका आंसर है ऑप्शन 1 दैट इज 0.25 मोल ऑफ O2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ कंपाउंड AXBY, इसमें कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, मोल ऑफ A इज इक्वल्स टू मोल ऑफ B इज इक्वल्स टू मोल ऑफ AXBY, या फिर इक्विवेलेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ B इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ AXBY, या फिर YX मोल ऑफ A इज इक्वल्स टू YX मोल ऑफ B विच इज इक्वल्स टू X प्लस Y मल्टीप्लाई बाय मोल ऑफ AXBY, या फिर Y मल्टीप्लाई बाय मोल ऑफ A इज इक्वल्स टू Y इंटू मोल ऑफ B, तो इसका आंसर है ऑप्शन 2 दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ B इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ AX या फिर BY, सॉरी AX एंड BY। 0.45 ग्राम ऑफ एसिड जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 90 वॉज एक्जैक्टली न्यूट्रलाइज्ड बाय 20 ml ऑफ 0.5 नॉर्मल NaOH, बेसिसिटी ऑफ द एसिड, इस एसिड की हमें बेसिसिटी कैलकुलेट करनी है तो इसकी बेसिसिटी होगी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बेसिसिटी हमने कैलकुलेट करी इक्विवेलेंट वेट वाले फॉर्मूले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.5 ग्राम ऑफ अ बेस वॉज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 100 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल एसिड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द बेस इज, 0.5 ग्राम जो बेस है उसको हमने न्यूट्रलाइज किया 100 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल एसिड से,
इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस होगा, इसका आंसर है सी, दैट इज ऑप्शन 3, दैट इज 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.126 ग्राम ऑफ एन एसिड रिक्वायर 20 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, इक्विवेलेंट ऑफ द वेट ऑफ द एसिड कितना होगा, ऑप्शन 4, दैट इज 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 ग्राम ऑफ द बेस हुज इक्विवेलेंट वेट इज 40 रिएक्ट्स विद 3 ग्राम ऑफ एन एसिड, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द एसिड दैट इज इक्वल्स टू 60। नेक्स्ट इक्विवेलेंट weight of divalent metal is 24, the volume of the hydrogen liberated at standard temperature pressure by 12 gram of the same metal when added to excess of an acid solution is answer है 5.6 liters। next question है 0.84 gram of a metal carbonate reacts exactly with 40 ml of N/2 H2SO4, the equivalent weight of the metal carbonate is answer है 42। 1.0 gram of the metal combines with 8.89 gram of the bromine, equivalent weight of the metal nearly जो weight है bromine का वो है 80, तो जब हमने इसको calculate किया हमारे पास आंसर आ गया 9, that is option second। next question है H3PO4 is a tribasic acid and one of its salt is NaH2PO4, what volume of 1 molar NaOH solution should be added to 12 gram of NaH2PO4 to convert it into Na3PO4? Answer है second option, that is 200 ml। next question है the ratio of amount of H2S needed to participate all the metal ions from 100 ml of 1 molar AgNO3 and 100 ml of 1 molar copper sulfate is answer है option 1, that is 1:2। next question है 0.84 gram of the metal hydride contains 0.04 grams of the hydrogen, the equivalent weight of metal is metal का equivalent weight कितना होगा, तो इसका आंसर है option 3, that is 20। next question है A1 gram of an element gives A2 gram of oxide, A1 gram element दे रहा है A2 gram of oxide, the equivalent mass of the element is, इसका आंसर होगा A1 divided by A2 minus A1 multiplied by 8। next question है when an element for an oxide in which oxygen is 20% of the oxide by mass, the equivalent weight of the mass of the element will be, तो इसका आंसर होगा option 1, that is 32। next question है if 1.2 gram of the metal displaces 1.12 liter of the hydrogen at NTP, equivalent mass of the metal would be तो इसका आंसर है option 2, that is 12। next question, 1 gram of hydrogen is found to combine with 80 gram of the bromine, 1 gram of calcium valency had 2 combined with 4 gram of the bromine, the equivalent weight of calcium is option 2, that is 20। next question है 2.8 gram of the iron displaces 3.2 gram of the copper from sodium from a solution of the copper sulfate solution, if the equivalent mass of the iron is 28, then equivalent mass of the copper will be, इसका आंसर option 2, that is 32। next question है a metal oxide is reduced by heating it in a stream of hydrogen, it is found that after complete reduction 3.15 gram of the oxide have yield 1.05 gram of the metal, we may conclude that, तो इससे हमें क्या कंक्लूजन निकलता है, एक मेटल ऑक्साइड है जिसको हमने रिड्यूस किया बाय हीटिंग इन अ स्ट्रीम ऑफ द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में जब हमने उसको रिड्यूस किया तो उसकी कंप्लीट रिडक्शन के बाद 3.15 ग्राम ऑक्साइड बन गया जिसकी यील्ड थी 1.05 ग्राम ऑफ द मेटल, तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया, ऑप्शन है एटॉमिक वेट ऑफ द मेटल इज 4, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल इज 8, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल इज 4, या फिर एटॉमिक वेट ऑफ द मेटल इज 8, तो इसका आंसर है ऑप्शन 3, दैट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ m1 gram of the metal A displaces m2 gram of another metal B from its salt solution, and if their equivalent weights are E2 and E1 respectively, then the equivalent weight of the A can be expressed by, यहाँ पर बोला गया है कि अगर m1 ग्राम किसी A मेटल का डिस्प्लेस करता है m2 ग्राम ऑफ द अनदर मेटल B इसके सॉल्ट सोल्यूशन से, और उनके जो इक्विवेलेंट वेट हैं वो E2 एंड E1 है रिस्पेक्टिवली, तो उनका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा A का, तो इसका आंसर है ऑप्शन 3, दैट इज m1 डिवाइडेड बाय m2 मल्टीप्लाई बाय E1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 ग्राम ऑफ द एलिमेंट X कंबाइंड विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ऑन द बेसिस ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, जब हमने 14 ग्राम ऑफ एलिमेंट X को कंबाइन किया 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ ऑन द बेसिस ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन, कौन सी यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स थी उनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, सो इसका आंसर है ऑप्शन 3, दैट इज द एलिमेंट X could have an atomic weight of the 7 and its oxide is X2O, that is option 3 is the correct। सब्सटेंस दैट डिस्प्लेस 22.4 लीटर एयर एट NTP, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर कोई सब्सटेंस का वेट होगा, कौन सा वेट हम लेंगे जो डिस्प्लेस करेगा 22.4 लीटर एयर को, तो इसका आंसर है मॉलिक्यूलर वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.39 ग्राम ऑफ द लिक्विड ऑन वेपराइजेशन गिव 112 ml ऑफ द वेपर्स एट STP, इट्स मॉलिक्यूलर वेट विल बी, क्या होगा इसका मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज 78, ऑप्शन सी। In Witten-Mayer's method, 0.2 grams of the volatile compound on volatilization gave 56 ml of the vapor at STP. Its molecular weight will be, इसका आंसर है ऑप्शन 3, दैट इज 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है 510 mgm of a liquid on vaporization in Witten-Mayer's apparatus displaces 67.2 cc's of dry air at NTP. The molecular weight of the liquid will be, सो इसका आंसर है ऑप्शन 4, दैट इज 170। नेक्स्ट क्वेश्चन हैज 5 लीटर ऑफ गैस एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर वेज 6.25 ग्राम, 5 लीटर कोई गैस है उसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर वेट है 6.25 ग्राम, बट इज इट्स ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, आंसर होगा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है
0.44 gram of a colorless oxide of the nitrogen occupies 2 to 4 ml at standard temperature pressure. The molecule, the compound will be compound होगा N2O. नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 लीटर ऑफ अ सर्टेन गैस वेज 1.16 ग्राम एट एसटीपी के ऊपर 1 लीटर गैस का जो वेट है वो 1.16 ग्राम है, तो गैस कौन सी होगी, वो होगी इथीन, दैट इज C2H2. नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विवेलेंट वेट ऑफ बाइवेलेंट मेटल इज 32.7, मोलिकुलर वेट ऑफ इट्स क्लोराइड क्या होगा 136.4. नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलिकुलर वेट ऑफ अ वोलेटाइल कंपाउंड कैन बी डिटरमाइंड बाय, इसी वोलेटाइल कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसका आंसर है विक्टर मेयर्स मेथड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट पोजेसेस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला M2O3 इफ द इक्विवेलेंट मास ऑफ द मेटल इज 9, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ऑक्साइड विल बी. कोई ऑक्साइड है किसी एलिमेंट का, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है M2O3, तो जो इक्विवेलेंट मास है मेटल का वो 9 है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा इसके ऑक्साइड का, तो आंसर है ऑप्शन 3 दैट इज 102. नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 ऑक्साइड ऑफ ए मेटल कंटेन 50% एंड 40% ऑफ द मेटल रिस्पेक्टिवली. 2 ऑक्साइड्स हैं मेटल के, उसमें 50 और 40% मेटल्स हैं, तो जो फॉर्मूला होगा फर्स्ट ऑक्साइड का वो MO है, और जो सेकंड ऑक्साइड का फॉर्मूला है वो क्या होगा, 50 और 40% है मेटल रिस्पेक्टिवली, मीन्स जो MO है उसमें 50% है मेटल, तो जो सेकंड फॉर्मूला में मेटल की परसेंटेज है 40%, तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला होगा, तो इसका आंसर है सेकंड वन दैट इज M2O. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गैस मिक्सचर ऑफ द 3 लीटर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन ऑन कंप्लीट कंबशन एट 25 डिग्री सेल्सियस प्रोड्यूस 10 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इनिशियल कंपोजिशन ऑफ द प्रोपेन एंड ब्यूटेन इन द गैस मिक्सचर क्या होगी कंपोजिशन, सो इसका आंसर है 66.66% एंड 33.33%. जो प्रोपेन है उसकी कंपोजिशन होगी 66.66% और जो ब्यूटेन है उसकी होगी 33.33%. दैट इज़ ऑल अबाउट फॉर टूडेज़ वीडियो. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें. बाकी मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.